नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 14वें चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, जिसे हम कुचालक, चालक तथा अर्धचालक में विभाजित करेंगे। उसके पश्चात हम ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण इस वीडियो में देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे के वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो देखिए, हम चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण पहले ही पढ़ चुके हैं। मैं इसमें पहला पार्ट लेकर चल रहा हूं, चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तो देखिए, हम चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो प्रकार है वो हमारे पास में है कुचालक, इसे हम इंसुलेटर भी कहते हैं, इसे विद्युत रोधी भी कहा जा सकता है। कुचालक या विद्युत रोधी देखिए किससे कहा जाता है, समझ लीजिए कि ऐसे पदार्थ जिनमें से आवेशों का प्रवाह संभव नहीं होता है, जिनकी चालकता बहुत कम होती है या जिनकी प्रतिरोधकता उच्च होती है, उनको हम कुचालक कहते हैं। तो कुचालक किसे कहा जाएगा? जिनमें से धारा का प्रवाह या आवेशों का प्रवाह संभव नहीं हो, आवेशों का प्रवाह संभव नहीं हो, कुचालक कहलाते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी जो प्रतिरोधकता होती है, उच्च होती है, बहुत ज्यादा होती है। देखिए 10 की घात 11 ओम इंटू मीटर से 10 की घात 19 ओम इंटू मीटर की कोटि की इनकी प्रतिरोधकता होती है, इनकी प्रतिरोधकता उच्च होती है। फिर हम बात करते हैं इनकी चालकता। तो चालकता इनकी निम्न होगी, और देखिए चालकता को हम सिग्मा से पुट करते हैं, जो कि 1/ρ के इक्वल होता है। तो ρ का मान इतना होता है, तो सिग्मा का मान यहां से 10 की घात -11 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10 की घात -19 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के तुल्य होगा। फिर हम बात करें कुचालकों के लिए, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता कम हो जाती है, अर्थात चालकता बढ़ जाती है। तो देखिए कुचालकों की एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं यहां पर, तो कागज है, कांच है, एबोनाइट की छड़ है, इसी प्रकार के जैसे रबड़ है। तो ये सब कुचालकों के उदाहरण हैं, विद्युत रोधी पदार्थों के उदाहरण होते हैं। अब मैं इसके सेकंड पार्ट की ओर चलता हूं। हम ज्यादा यहां पर डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं, शॉर्ट में ही हम आपको बता रहे हैं। सेकंड पार्ट हम ले रहे हैं चालक, कंडक्टर। तो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से आवेशों का प्रवाह आसानी से होता हो, चालक कहलाते हैं। अब देखिए इनकी यदि मैं प्रतिरोधकता की बात करूं तो इनकी प्रतिरोधकता निम्न होती है, प्रतिरोधकता काफी कम होती है, और
मैं यदि प्रतिरोधकता की प्रास की यहाँ पर बात करूँ तो 10 की घात -2 से 10 की घात -8 ओम मीटर की कोटि की इनकी प्रतिरोधकता होती है। चालकता इनकी उच्च होती है, इनकी चालकता क्या होगी? उच्च होगी। और ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, चालकता घट जाती है। प्रतिरोधकता इनकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है। क्लियर? फिर यहां पर हम तीसरा जो पार्ट है हमारे पास में उसकी ओर बढ़ते हैं। तीसरा जो पार्ट है वो है अर्धचालक। तो देखिए, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालकों से कम होती है लेकिन कुचालकों से अधिक होती है, या हम ये कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता कुचालकों से कम और चालकों से अधिक हो, अर्धचालक कहलाते हैं। वो इन दोनों के बीच की स्टेज होती है। तो यहां से अब हम देख रहे हैं सेमीकंडक्टर, तीसरा इसका पार्ट है अर्धचालक, इसे हम सेमीकंडक्टर कहेंगे। और इस चैप्टर में हम इन अर्धचालकों के बारे में ही डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो कौन से पदार्थ होंगे? कि वे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम वह कुचालकों से अधिक हो, कुचालकों से अधिक हो, अर्धचालक कहलाते हैं। इनको हम अर्धचालक कहेंगे। अब आप देखिए कि जो अर्धचालक हैं उनकी प्रतिरोधकता कितनी होती है। प्रतिरोधकता की जो प्रास है वो 10 की घात -5 ओम इंटू मीटर से 10 की घात +5 ओम इंटू मीटर के बराबर, 10 की घात -6 से 10 की घात -5 ओम इंटू मीटर की कोटि की होती है। इस प्रास में ही होती है। तो ये जो दोनों के मध्य की होगी। फिर इसके बाद में हम बात करें ताप बढ़ाने पर, तो ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता घट जाती है, प्रतिरोधकता कम हो जाती है, प्रतिरोधकता कम हो जाती है, घट जाती है। अब हम कुछ अर्धचालकों के उदाहरणों की यहां पर हम बात करें तो मैं यहां पर उदाहरण लेकर चल रहा हूं। सबसे पहले तात्विक अर्धचालक कि ऐसे अर्धचालक जो सिर्फ तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो ये हमारे पास में सिलिकॉन और जर्मेनियम है, सिलिकॉन और जर्मेनियम है। सिलिकॉन और जर्मेनियम इस पूरे चैप्टर में ही चलने वाला है। आप भी यहां पर समझ लीजिए कि जो तात्विक अर्धचालक है उसमें से सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। अब मैं यहां पर यौगिक अर्धचालकों की यदि बात करूं तो यौगिक अर्धचालकों के अंदर यौगिक अर्धचालक और यौगिक अर्धचालक के अंदर हम कार्बनिक, अकार्बनिक और बहुलक अर्धचालक तीनों को ही यहां पर हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, कार्बनिक अर्धचालक में यहां पर बता रहा हूं तो एंथ्रासीन होता है। एंथ्रासीन एक कार्बनिक अर्धचालक है। मादित थैलोसियानिस ये भी एक कार्बनिक अर्धचालक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कार्बनिक अर्धचालकों के नाम बताइए, तो एंथ्रासीन और मादित थैलोसियानिस इसके एग्जाम्पल होंगे। फिर हम बात करें अकार्बनिक अर्धचालकों की, तो अकार्बनिक अर्धचालकों के अंदर कैडमियम सल्फाइड है, गैलियम फास्फाइड है, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड है, इंडियम फास्फाइड है। ये सब अकार्बनिक अर्धचालकों के उदाहरण है। क्लियर? मैं कुछ बहुलक अर्धचालकों को भी आप लोगों के सामने रख देता हूं। तो देखिए, पॉली एनिलीन है, पॉली एनिलीन, इसके अलावा पॉलीपाइरोल,
पाइरोल और पॉलीथायोपीन, ये भी कुछ बहुलक अर्धचालकों के उदाहरण है। तो ये तो हमने चालकों को चालकता के आधार पर, पदार्थों को चालकता के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है, चालक, कुचालक और अर्धचालक के अंदर। अब हम बात करेंगे यहां पर ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। ऊर्जा बैंड सिद्धांत वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मैं यहां पर आपको रिवाइज करवा देता हूं, याद दिला देता हूं। अब हम ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। पहले मैं आपको, जो हमारा लास्ट वीडियो है उसमें हमने ऊर्जा बैंड सिद्धांत पढ़ा था, थोड़ा सा याद दिला देता हूं। ऊर्जा बैंड सिद्धांत था क्या? ऊर्जा बैंड सिद्धांत यह कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं को एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है तो जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर होता है वो अति व्यापन कर जाता है, एक मिश्रित ऊर्जा स्तर का निर्माण हो जाता है। और जब परमाणुओं के बीच की डिस्टेंस और कम की जाती है, बहुत कम हो जाती है, तो जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर है वो 2 टुकड़ों में टूट जाता है। एक मूल ऊर्जा स्तर से नीचे, जिसे संयोजी ऊर्जा स्तर कहते हैं, एक मूल ऊर्जा स्तर से ठीक ऊपर, जिसे हम चालन ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो ये ऊर्जा बैंड सिद्धांत कहता है। देखिए मैं एक डायग्राम के जरिए आपको समझाता हूं। जैसे ये हमारे पास में 2 परमाणु हैं, उनके मैंने यहां पर ये नाभिक दिखाए हैं। ये 2 परमाणु लिए हमने और उनके नाभिक यहां पर हमने शो किए हैं। ये एक परमाणु है और ये दूसरा वाला परमाणु है। इनके ऊर्जा स्तर हमने यहां पर दिखाए हैं इस तरीके से। ऐसे ये ऊर्जा स्तर दिखाए हैं। तो देखिए जब इनके बीच की डिस्टेंस हम कम करते हैं तो जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर होता है वो इस तरीके से अति व्यापन कर जाता है। बाह्यतम जो ऊर्जा स्तर होता है वो इस तरीके से फैल जाएगा और इस तरीके से उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेंगे। देखो ये जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर है वो फैल जाएगा, फिर ये जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर है ये ही 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से ये बाह्यतम जो ऊर्जा स्तर है वो 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से ये विभाजित हो जाता है, एक मूल ऊर्जा स्तर से नीचे और दूसरा मूल ऊर्जा स्तर से ऊपर। तो ये जो बाह्यतम ऊर्जा स्तर है इसमें जो नीचे वाला ऊर्जा स्तर है इसको हम संयोजी ऊर्जा स्तर या इसे हम संयोजी बैंड कहते हैं। क्लियर? जो ऊपरी ऊर्जा स्तर है इसको हम चालन ऊर्जा स्तर या इसको हम चालन बैंड कहते हैं। और दोनों के बीच का जो गैप होता है, ये दोनों के बीच का जो अंतराल होता है इसको हम वर्जित ऊर्जा अंतराल या इसको वर्जित बैंड कहा जाता है। हमने लास्ट वीडियो में ही देख लिया था, संयोजी बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सहसंयोजक बंध बनाकर रखते हैं, पूर्णतः भरा हुआ होता है या आंशिक रूप से खाली होता है। और चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हो सकता है कि थोड़ा सा भरा हो या पूर्णतः खाली होता है। वर्जित बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, जो कि चालन बैंड और संयोजी बैंड के अंतराल को, ऊर्जा अंतराल को बताता है। क्लियर? ये हमने पढ़ा था। अब इन संयोजी बैंड और ऊर्जा बैंड और वर्जित ऊर्जा अंतराल को हम सीधा ही करके दिखाएंगे। इस तरीके से हम ऊर्जा बैंड्स को नहीं दिखाएंगे। देखो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और किस प्रकार से हम पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। देखिए अब हमारा ये टॉपिक चालू हो गया है कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहला जो प्रकार है वो हमारे पास में है चालक, मैं ले लेता हूं पहले कुचालक, जिसे हम विद्युत रोधी भी कह रहे हैं, कुचालक। दूसरा इसका नाम है विद्युत रोधी। देखो जब एग्जाम में आपको पूछा जाए कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कीजिए तो यहां से स्टार्ट करना है। चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण आपको नहीं करना है, क्योंकि जो पूछा जाए वही लिखकर आना है। तो कुचालक या विद्युत रोधी किसे कहा जाएगा? कि ऐसे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल अत्यधिक होता हो, कुचालक कहलाते हैं। जिससे जो इलेक्ट्रॉन है वो सहसंयोजी बंध तोड़कर संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते और जो पदार्थ है वो कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। तो देखिए
कि वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड एवं चालन बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल, संयोजी बैंड एवं चालन बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल अत्यधिक हो कुचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। कुचालक हम कह सकते हैं, विद्युत रोधी कहा जा सकता है। इनके मध्य का जो ऊर्जा अंतराल है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक ही होता है। जैसे मैं यहां पर इस तरीके से आप लोगों के सामने रख देता हूं कि ये हमारे पास में है, यहां पर यह है चालन बैंड, बाह्यतम ऊर्जा स्तर हमने दिखाए हैं। ये चालन बैंड है, यह है संयोजी बैंड। नीचे वाला जो बैंड होता है वो संयोजी बैंड होता है, ऊपरी जो बैंड होता है वो चालन बैंड होता है। क्लियर? और दोनों के बीच का जो गैप होता है इसको हम वर्जित बैंड कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल कहा जाता है। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये जो संयोजी बैंड है इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, सह संयोजक बंध बने होते हैं। क्लियर? और ये जो चालन बैंड होता है पूर्णतः खाली होता है, और इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है इसको हम डेल्टा Eg से हम पुट कर देते हैं। इसका जो मान है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ही होता है। तो कुचालकों के अंदर चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य का जो गैप है, ऊर्जा अंतराल है, वो काफी ज्यादा होता है, जिससे सह संयोजी जो बंध होते हैं वो यहां से टूटते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सह संयोजक बंध से इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलते हैं वो चालन बैंड तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से पदार्थ में से विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है। क्लियर? तो कुचालक की ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर डेफिनेशन क्या है कि ऐसे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल अत्यधिक होता हो कुचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। इनके मध्य का ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, और ताप बढ़ाने पर इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और देखिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं। हीरे के लिए जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है डेल्टा Eg से जिसको हम पुट कर रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग होता है। तो ये था कुचालक। विद्यार्थियों ये क्या था? कुचालक। अब मैं यहां पर बात करता हूं दूसरा, इसका जो पार्ट है वो हमारे पास में है चालक। हम दूसरा यहां पर पार्ट लेकर चल रहे हैं। सेकंड पार्ट है इसका चालक, इसे हम कंडक्टर कह रहे हैं, सुचालक। तो वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल बहुत कम हो या शून्य हो तो उन पदार्थों को हम चालक कहेंगे, कंडक्टर कहा जाएगा। तो ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक की डेफिनेशन क्या है कि वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड व चालन बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल, संयोजी बैंड एवं चालन बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल बहुत कम हो चालक कहलाते हैं। चालक कहलाते हैं।
तो ऐसे पदार्थ जिनके संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है या लगभग शून्य होता है, दोनों ही बैंड अति व्यापन करके रखते हैं, तो उन पदार्थों को हम चालक कहेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए कि ये हमारे पास में यहां पर ये संयोजी बैंड है। बाह्यतम ऊर्जा स्तर जब दो टुकड़ों में टूट जाता है तो उसका जो निम्नतम ऊर्जा स्तर होता है वो संयोजी बैंड, और ये हमारे पास में यहां पर है चालन बैंड। और दोनों के बीच का जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। तो यहां से संयोजी बैंड से जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से इसमें संक्रमण कर जाते हैं, इनमें विद्युत का प्रवाह होता है। जबकि कुचालकों में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा पाते, क्योंकि धारा प्रवाह के लिए चालन बैंड में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही जिम्मेदार होते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जा पाएंगे तो विद्युत का प्रवाह भी नहीं हो पाएगा। जबकि चालकों के अंदर संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य का जो गैप होता है बहुत कम होता है या अतिव्यापन करके ही रखते हैं, तो आराम से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर चले जाते हैं और थोड़ी सी ऊर्जा पाकर ही चले जाते हैं। इस वजह से चालकों के अंदर आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण से ही विद्युत का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है। इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी वजह से धारा का प्रवाह नहीं होता। धारा का प्रवाह तो केवल चालन बैंड में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं की वजह से होता है। उन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहां पर इनके बीच का गैप कम होने से संयोजी बैंड से आसानी से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, तत्पश्चात आसानी से विद्युत का प्रवाह होता है। तो ये रहा हमारा दूसरा प्रकार चालक। अब हम यहां पर लेकर चलेंगे ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण में तीसरा पार्ट अर्धचालक। तीसरा पार्ट देखिए, अर्धचालक। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर हम सेमीकंडक्टर की क्या परिभाषा दे सकते हैं। देखिए कि वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल चालकों से अधिक हो और कुचालकों से कम हो, अर्धचालक कहलाते हैं। तो देखिए चालकों का ऊर्जित ऊर्जा अंतराल 0 होता है, जबकि कुचालकों का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है। जबकि अर्धचालकों का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग होता है। तो चालकों से अधिक और कुचालकों से कम ऊर्जा अंतराल वाले पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। तो देखिए डेफिनेशन में यहां पर पुट कर रहा हूं, वे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड एवं चालन बैंड, संयोजी बैंड एवं चालन बैंड, संयोजी बैंड एवं चालन बैंड के मध्य का ऊर्जा अंतराल, मध्य का ऊर्जा अंतराल चालकों से अधिक व कुचालकों से कम हो, कुचालकों से कम हो, अर्धचालक कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। इनका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, वर्जित ऊर्जा अंतराल वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। मैं यहां पर दिखा देता हूं, ये हमारे पास में है संयोजी बैंड, संयोजी बैंड, और ये हमारे पास में यहां पर है चालन बैंड। संयोजी बैंड और चालन बैंड मैंने यहां पर आपको दिखा दिए हैं। इनके बीच का ये जो गैप होता है इसको हम वर्जित बैंड कहते हैं, वर्जित बैंड। और ये जो गैप होता है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। तो यहां
पर संयोजी बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सहसंयोजक बंध बनाकर रखते हैं। और चालन बैंड, देखिए ब्रह्म शून्य ताप पर मैं आपको समझा देता हूं, आप समझ भी लीजिए कि ब्रह्म शून्य ताप पर जहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो गति नहीं करते, इलेक्ट्रॉन भी गति की अवस्था में नहीं होते, तो चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है। अर्थात ब्रह्म शून्य ताप के ऊपर, ब्रह्म ताप के ऊपर इसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होता। देखो विद्युत का प्रवाह केवल और केवल तभी होगा जब चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे। चालन बैंड वाले इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही विद्युत का प्रवाह होता है। यदि चालन बैंड पूरी तरह से खाली है तो विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। तो देखिए ब्रह्म शून्य ताप पर चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है, अर्थात जो अर्धचालक है वो कुचालक की भांति व्यवहार करता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कुछ सहसंयोजक बंध यहां से टूटेंगे और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर पहुंच जाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाएंगे तो उन इलेक्ट्रॉनों की वजह से विद्युत का प्रवाह होगा। साथ में यहां पर जहां से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर यहां पर जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन यहां पर इलेक्ट्रॉन की एक कमी को छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां वाला ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां पर चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहां आ गया, इस इलेक्ट्रॉन को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस इलेक्ट्रॉन को अब क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन की जगह है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिक्ति। इलेक्ट्रॉन रिक्ति, इस इलेक्ट्रॉन रिक्ति को हम होल भी कहते हैं, जो हम बार बार यूज में लेंगे होल ही। इलेक्ट्रॉन रिक्ति या होल क्या है कि जब हम थोड़ा सा तापमान बढ़ाते हैं तो संयोजी बैंड में से कुछ सहसंयोजक बंध टूटते हैं तथा इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। उस कमी को ही हम इलेक्ट्रॉन रिक्ति या होल कहेंगे। तो जहां से बंध टूटा वहां पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और उस इलेक्ट्रॉन की कमी को हम होल कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसका मतलब ऋणावेश की कमी हो गई, अर्थात धनावेश की अधिकता हो गई। तो ये एक धनावेश की भांति काम करता है कि जैसे धनावेशित कोई पार्टिकल हो, जबकि यहां पर भौतिक रूप से कुछ भी नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। उसी इलेक्ट्रॉन की कमी को हम इलेक्ट्रॉन रिक्ति या होल कहते हैं। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए कि ब्रह्म शून्य ताप के ऊपर चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है और अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। फिर देखिए जब तापमान बढ़ाया जाता है तो यहां से कुछ सहसंयोजक बंध टूटते हैं जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाते हैं? चालन बैंड में। तो संयोजी बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, उस इलेक्ट्रॉन की कमी को हम इलेक्ट्रॉन रिक्ति या होल कहते हैं। और चालन बैंड के अंदर पहुंचे हुए इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो धारा प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं, साथ में संयोजी बैंड में उपस्थित जो होल होते हैं उनकी वजह से भी धारा का प्रवाह होता है। हम जो होल का कॉन्सेप्ट है वो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं। फिलहाल तो आप ये समझिए कि अर्धचालकों के अंदर दोनों बैंडों के बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल कुछ चालकों से कम और चालकों से अधिक होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो उन पदार्थों को हम अर्धचालक कह रहे हैं। मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं सिलिकॉन के लिए। सिलिकॉन के लिए जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है डेल्टा Eg वो लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जर्मेनियम के लिए यदि हम बात करें तो डेल्टा Eg का जो मान है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की समथिंग ही इनका वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है। अब मैं यहां पर बात करूं ताप बढ़ाने पर, जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सहसंयोजक बंध अधिक संख्या में टूटेंगे, तत्पश्चात इनकी चालकता बढ़ जाएगी। तो अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल से हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इन नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।